कनाडा से आया हूँ। हमारा गीजर उजर हमने सारे लगा रहे हैं गर्म पानी के लिए, जिसमें हमारी लकड़ी वगैरह सब गर्म पानी होगा, सब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और ये टेंट का स्टैब्लिश जो हमने कर रखा है ये 2-3 दिन से किया है, और ये आप मान के चलिए जी कि ये आगे के लिए मई जून तक के लिए हमारे लिए हमने ये किया हुआ है। ये सर्दियों में जो है ये गर्म रहेंगे, और आने वाली गर्मियों में ये जो है ये मच्छर मक्खी से बचाव करेंगे। लोगों का ये बोलना था कि रात में जाकर कभी देखिए कि गाजीपुर में किसानों की स्थिति जो धरना है वो कैसा है, और सिर्फ इसी के लिए। अरे अरे देखिए, बड़ी बात है कि कनाडा के इसी मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए आप इधर पहुंचे। मैं कह रहा हूँ कि सारे ही किसान आपको मोदी जी आपको नतमस्तक हो जाएंगे। आप ये बिल अगर वापस ले लीजिए। रोज ही हमारी ट्रॉलियाँ रोकी जा रही हैं, उन्हें वापस किया जा रहा है, उनके घर में जाके उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो अभी क्या लगता है, मोदी जी कहते हैं ये बिल बहुत फेवर में है आपके? हमारे कोई फेवर नहीं है। हाँ, और रोल आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अकरम खान। द न्यूज़ गेट में आपका स्वागत है। चिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और आसपास का जितना पूरा मूवमेंट है आपको लगातार मैं अपडेट कर रहा हूं। लोगों का ये बोलना था कि रात में जाकर कभी देखिए कि गाजीपुर में किसानों की स्थिति जो धरना है वो कैसा है और क्या हालात है। गाजीपुर में इस वक्त मैं पहुंचा हूं, और ये लाइन से जो आप टेंट देख रहे हैं, इन टेंट की बखूबी है क्योंकि कड़कती सर्दी है, और इतनी ख़तरनाक सर्दी है कि अपने शबाब पर है दिल्ली की सर्दी, जो बहुत ख़तरनाक होती है, और यही दिन होते हैं उसके, जनवरी तक ये पड़ती है। ऐसे में इस टेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इस टेंट को लगाया है। इस टेंट की डिटेल मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, सारी पूरे लाइन से लगे हुए, बहुत आगे तक लगे हुए हैं ये टेंट। इस टेंट की डिटेल जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जिन्होंने इस टेंट को ऑर्गेनाइज किया है, जो लेकर आए हैं, वो पहले मैं उन लोगों से बातचीत करना चाहूँगा। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम उत्तराखंड उधम सिंह नगर। अच्छा, उधम सिंह नगर से। तो टेंट लेकर आप यहाँ पर पहुँचे किसानों के लिए? ये सभी के सहयोग के साथ सभी संस्था, काशीपुर, बाजपुर, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर जिसका नाम रखा था, उधम सिंह नगर जिला पड़ गया, गदरपुर, ये सारे क्षेत्र की जो किसान। उधम बाजपुर से आप आए? बाजपुर से आए। उधम सिंह मुझे, अब वहाँ से वहाँ, क्योंकि सर्दी यहाँ पर बहुत है, कब से आप यहाँ पर आए हुए हो? हमें हो गए 28 तारीख से हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अच्छा। और ये टेंट का स्टैब्लिश जो हमने कर रखा है ये 2-3 दिन से किया है, और ये आप मान के चलिए जी कि ये आगे के लिए मई जून तक के लिए हमारे लिए हमने ये किया हुआ है। ये सर्दियों में जो है ये गर्म रहेंगे, और आने वाली गर्मियों में ये जो है ये मच्छर मक्खी से बचाव करेंगे। टेंट पे ही चलते हैं, फिर उसके बारे में बताइएगा। इसमें 8-10 आदमी रह सकते हैं। बोलते जाइए, आइए आप मेरे साथ आइए। देखिए, आप टेंट की सबसे पहले आप स्थिति देखिए। हाँ जी। इस टेंट में ये आराम से बाबूजी इधर बैठे हुए हैं, हाँ और स्थिति यहाँ पर देखिए, इसमें जो है हमने कितने लोग लाइट बैठ सकते हैं इसमें 8 से 10 लोग। अच्छा, 8 से 10 लोग 10 लोग आराम से आ जाएंगे। आराम से आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। आराम से आ अच्छा, सकते हैं। अब ये बताइए, अच्छा, ये बताइए कि सर्दी वर्दी लग रही है आपको इधर? नहीं जी, बड़ा मजा आ रहा है, कोई हाँ। सर्दी नहीं लग रही है, बहुत अच्छा। आराम से रह रहे हैं। ये आप देखिए, हमने कंबल, रजाई, उधर हमने चार्जर लगा रखा है, कोई फोन चार्जिंग के लिए चार्जर है, लाइट है, सब कुछ है। ये देखिए इधर हर चीज की सुविधा है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम ठंड के वजह से बैठते हैं या कुछ, बिल्कुल बढ़िया। आने वाली गर्मी के लिए ये है कि ये विंडो वगैरह खोल दी जाएंगी, और इसमें एयर जो है आर पार होगी, तो उसके लिए गर्मी में ये बिल्कुल लाभदायक है। मतलब अच्छा वेंटिलेशन है। बिल्कुल जी, बिल्कुल गर्मी के लिए बहुत लाभदायक है, और अपना क्या है गर्मी में ये पूरा अच्छा, बहुत सही। यानी कि सर्दी, गर्मी में, बरसात में भी आने वाले बरसात भी पड़ती है, तो बरसात में, क्योंकि ये संघर्ष जो हमारा ये 2-4 दिन का नहीं है, ये संघर्ष हमारा लंबा है, काफी लंबा है। हमने ये टेंट लगा रखे हैं अभी तक हमारी सरकार के कान पे जो ही नहीं सरकी, तो क्या पता ये 6 महीने निकलना है, साल निकलना है, 2 साल निकलना है। वो हमें भी दिख रहा है कि ये इतनी जल्दी निपटने वाला मामला नहीं है। जाता है, इंतजाम से जाता है ना। हाँ जी। तो देखो, किसान अगर जाएगा, वो बड़ा ट्रैक्टर लेके जाएगा, खेत में भी जाएगा कि ट्राली फंसेगी, निकले, अब क्या पता ये 6 महीने चलना, साल चलना है या कंडक्ट चलना है। उसी हिसाब से आप ये सब लेके चल रहे बिल्कुल जी, हैं। बिल्कुल। तो इंतजाम पहले किया जाता है उसका। अच्छा, ये बताइए, आप आगे आ जाइएगा। सर्दी के लिए हाँ, बिल्कुल। आप कहाँ से आए बाबू जी? ये हम बाजपुर से। आप भी बाजपुर से आए? जी। तो यहाँ पर इधर ब्लैंकेट, ये पूरा जितना ये आपका ये टेंट है सारा, तो सुविधा आपको इधर मिल रही है, तो तैयार है
क्योंकि जैसे इनको बोलना है कि हम आगे कई महीनों तक के लिए तैयार हैं। जी ऐसा है कि काफ़ी लंबे के लिए तैयार है और मैं कनाडा से आया हुआ हूँ तो मैंने भी रहने वाले बाजपुर के आए हुए हैं, रहने वाला हूँ बाजपुर का। आप कनाडा से आए हुए ये हैं, कनाडा तो से कनाडा से आप किस लिए आए यहाँ पर? ये हम इसीलिए आए हैं कि मोदी सिर्फ सरकार इसी ने- के इसी या, इसी के लिए? हाँ जी, हाँ जी, अरे इसी अरे के अरे लिए। देखिए बड़ी बात है कि कनाडा के इसी मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए आप इधर जी पहुंचे। जी जी। तो कनाडा में कैसी खबरें थी, वहाँ पर क्या थे, यहाँ पर ये सब चल रहा है? भी वहाँ पे भी ऐसा ही है दौर कि हर कोई यही चाहता है कि मोदी सरकार गलत कर रही है, मोदी सरकार के लिए कि उसके लिए आवाज़ उठाई जाए, तो हम फिर आवाज़ उठाने के लिए आए हैं यहाँ से। तो कनाडा से आप यहाँ पर आए हुए कितने दिन हो गए आपको? जी मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया वैसे भी, तो मैंने फिर ये मेरे फ्रेंड से सारे मेरे कजन थे तो ये बोले कि हमने यहाँ से चलें, तो फिर मैंने यहाँ पे आके ये सारा हमने भी एक प्लानिंग के साथ ये सब कुछ बनाया। अच्छा, तो ये सब मतलब आपके तब उसमें था, मतलब फंडिंग हाँ जी वंडिंग हाँ सब जी, आपने? ऐसे कि जैसे मेरे फ्रेंड हैं और मेरे कजन हैं तो तो अच्छा, या- तो कलेक्शन फिर कैसे, फाइनेंस सब आप ही ने किया इसको स्पॉन्सर? सभी संगत सभी ने मिलकर? क्योंकि एक जना नहीं कर सकता है, हाँ हाँ हाँ। तो जो सारी जो संगतों का संयोग होता है ना, उससे जो कोई भी चीज भी अपनी बिल्डिंग है, जो कोई चीज बिल्डिंग होती है वो मजबूत होती है। अगर मैं कहूँ कि मैंने किया है तो मेरे यानी ये मिलकर किया, मिलकर किया संगत हाँ, ने। बताइए। इस टाइम आप देख सकते हैं हमारे गीजर उजर हमने सारे लगा रहे हैं गर्म पानी के लिए, जिसमें हमारी लकड़ी वगैरह सब गर्म पानी होगा। सब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, किसी भी संगत को यहाँ पे कोई भी आ रहा है सबके लिए मतलब पूरी फैसिलिटी है सबके। अच्छा, तो सब कुछ इधर दिया हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, इसकी तकरीबन कितनी कीमत होगी इस पूरे टेंट की? इसकी कीमत लमसम 12 से 15 हज़ार एक टेंट की कीमत है। अच्छा, हाँ जी, जो तीनों में काम होता है, सर्दी गर्मी सर्दी गर्मी बरसात की लमसम हमने 150 टेंट का इंतजाम हमने यहाँ पे कर रखा है। मतलब कि 20 एक टेंट तो हमने लगा रखे हैं, बाकी टेंट हम जैसे जैसे हमारी संगत बढ़ रही है वैसे हमने लमसम 150 टेंट यहाँ पे लगाना है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। डेढ़ और लगेंगे और अभी। बढ़ जाएंगे तो हाँ। और बढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कि भी 150 पे हमारा पास है, और बढ़ जाएंगे तो मतलब और जैसे बढ़ाएंगे। जैसे सिचुएशन आने बिल्कुल, बिल्कुल। सब चलता रहेगा। बाबू जी, आप भी सब इसी में ही हैं? सब इसी मुझे भी उठ रहा, क्या खाली डब्बा लिए हुए, कुछ खिलाया नहीं रहे हैं हमको? नहीं जी। अच्छा, देखिए टेंट यहाँ पर क्योंकि कड़कती सर्दी में अगर ऐसे टेंट मिल जाए तो थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है उन धरना देने वालों को जो अपनी लड़ाई यहाँ पर कृषि बिल को लेकर लड़ रहे हैं। ये बड़ी बात है कि टेंट, क्योंकि जो टेंट सिटी थी सिंगू बॉर्डर में पहले ही इस्टेब्लिश कर दी गई थी और उन लोगों को खासतौर पे तवज्जो दी गई थी जिसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है। जो यंगस्टर्स हैं वो तो वैसे भी आग वाग जलाते हैं, अलाव लगाते हैं, तो वो सब हो जाता है। लेकिन आगे टेंट देखिए लाइन से, अभी और देखिए आगे ट्रक खड़ा हुआ है, वो भी लगातार टेंट इनको लगा रहा है टेंट को। बाकी ये टेंट लगाने का हमारा जो हाँ। लक्ष्य है वो ये है कि सरकार ने क्या किया, हमारी मतलब जो ट्रॉलियाँ बॉर्डर पे ट्रॉलियाँ आ रही हैं उन ट्रॉलियों को रोकने की कोशिश की। तो ट्रॉलियों आ रही थी तो ट्रॉलियों में लोग रुक रहे थे, तो जब ट्रॉलियाँ उन्होंने बॉर्डर पे रोक ली तो इसी कारण हमें टेंट की यहाँ व्यवस्था करनी पड़ी क्योंकि लोग आ रहे थे ठंड में ठुठुर रहे थे, तो वो पैदल वो यहाँ पे किसी भी तरीके से यहाँ पहुँच जा रहे हैं और यहाँ पे हम उनके लिए सुविधा मुहैया करवा रहे हैं टेंट के जरिए। अच्छा, ये भी सुनने में आया था अभी शाम को इधर ये जो रोड है जाने वाला, जो दिल्ली से यूपी और जाने वाला है, ये भी बंद कर दिया था। हाँ जी बिल्कुल जी, ये हमने किया था, बंद किया था। प्रशासन से हमने बात की थी कि हमारी जो ट्रॉलियाँ आ रही हैं उन्हें छोड़ा जाए वहाँ से, क्योंकि वो एक शांतमय संघर्ष के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं यहाँ पे कोई वोमर्डर के लिए आ रहे हैं। वो शांतमय एक यहाँ पे प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उन्हें मौका दिया जाए, यहाँ पहुँचने का मौका दिया जाए। हाँ बताइए, तो- आइए, क्या नाम है आपका? ये हमारे प्रधान जी हुए, अच्छा, नानक बता। आइए प्रधान जी, चलते हुए बात करें। मैं एक बात देखिए, हाँ हाँ, मोदी जी ने मैं इतनी बार कहता हूँ, मोदी जी हम वो कौम की बात छोड़ दी, मोदी जी कर रहे हैं कि सिख है। उस दिन रकाबगंज गुरुद्वारे चले गए मत्था टेकने, देखिए यह प्रोपेगेंडा वो दिखा रहे हैं कि सिख है एक कम्युनिटी, एक कम्युनिटी, एक कम्युनिटी नहीं है ये। बट वी आर नॉट अ वन कम्युनिटी, वी आर दी फार्मर्स। मैं कह रहा हूँ मोदी जी, देखिए सिर झुकाने से आप ये सोच रहे हैं कि आज इस बिल में अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो हमारा सिर झुकेगा। मैं कह रहा हूँ कि सारे ही किसान आपको मोदी जी आपको नतमस्तक हो जाएंगे। आप ये बिल अगर वापस ले लीजिए, अब थोड़ी सी आप होंद की पब्लिक के बात बारे है, में सोचिए, कुछ होंद सोचिए। की बात है। हाँ जी। अच्छा मैं खैर दोबारा इस पे लौट कर आता हूँ कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली थी आपकी, कितने लोग आ रहे थे और कहाँ से आ रहे थे? ट्रैक्टरोलियम भाई साहब हमारी आ रही थी बिजनौर से और कुछ लखीमपुर खीरी लखनऊ से,
जो ट्रॉलियाँ आ रही थी हमारी, वो ट्रॉलियाँ रोकी गई। रोज ही हमारी ट्रॉलियाँ रोकी जा रही हैं, उन्हें वापस किया जा रहा है, उनके घर में जाके उन्हें परेशान किया जा रहा है। मतलब कि घर में परिवार में जब से ट्रॉली जैसे चलती हैं तो परिवार को जाके परेशान किया जा रहा है। तो उसी चीज़ के लिए है कि हमने ये दूसरी लाइन रोकी थी कि जो हमारी ट्रॉली आ रही है उन्हें हमारे तक पहुँचने दिया जाए। अच्छा, तो इसलिए तो सेटलमेंट हो गया, ट्रॉली छोड़ दी गई। हाँ जी बिल्कुल जी, हाँ जी। जैसे रोका कहाँ पर था? हमने यहीं पे रोका था जी। जब हमने नहीं, रोका वो तो ट्रॉली आपकी कहाँ रोकी हुई थी? हमारी ट्रॉली बॉर्डर पे, हर एक जगह बॉर्डर पे यूपी, जैसे यूपी अच्छा, टच हो मतलब रहा जितना भी यूपी जैसे यूपी टच हो रहा था तो वहीं पे अपना क्या कहते हैं उन्हें रोक दिया जा रहा था। उत्तराखंड से आ रही है तो यूपी आज बॉर्डर आपने 1 घंटे के लिए पूरा इसको रोक नहीं दिया। 1 घंटा भी नहीं रोका जी भाई साहब जी। हमने कम से कम कुछ ही समय रोका तो तभी प्रशासन के तो फोन फौरन आने ही- वाले लगे अच्छा। कि भाई हाँ भी हम ट्रॉली छोड़ रहे हैं और आप निकलने दीजिए यही अच्छा, सब तो कुछ। सब जाने दिया, फ्री कर दिया? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि शाम को खबर थी कि ये बंद कर दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर खोल दिया गया ये। हाँ जी। अच्छा, यानी अब ट्रॉली अब सारी छूट गई है। छूट गई है। ऐसा था जैसे उत्तराखंड से ट्रॉलियाँ आ रही थी, वो हमारा मानपुर में एक बॉर्डर पड़ता है जो उत्तराखंड यूपी का, वहाँ ट्रॉलियाँ रोक दी गई। रामपुर में बिलासपुर के बॉर्डर पे रोक दी गई। काफ़ी तादाद में वहाँ से हमारा किसान आने को तैयार है। हमारे किसानों को जब ट्रालियाँ रोक दी गई तो हम टेंट लेके यहाँ इसलिए पहुँचे कि वो किसान पैदल चल पड़ा। फिर हमारा कुछ ट्रॉलियों में रुके सामान था जो यहाँ लाना था, वो ज़रूरी है। टेंट की व्यवस्था थी, टेंट वाली ट्राली हम ले आए। फिर कुछ लोग हमारे जो है किसी न किसी साधन से यहाँ पे पहुँच गए। बाकी कैसे मैनेज कर रहे हैं? यानी ओवरऑल इमरजेंसी सुविधा के जो हमने एम्बुलेंस या कोई इमरजेंसी हाँ, पड़े वो सब तो- उसके लिए हमने कोई मतलब की नहीं, रुकाई वो तो खुला हुआ है, वो तो नहीं। लगातार मैं हाँ आपको जी, बिल्कुल, अपडेट दे लगातार रहा हूँ। उसके लिए लेकिन अभी तक का जो रोक ये अपडेट था, जो ट्रॉलीज रोकी जा रही थी, ट्रक रोके जा रहे थे किसानों के, वो अब छोड़ दिए गए हैं। और सेटलमेंट इस बात से हुआ था कि गाजीपुर का जो मेन है हाईवे, जो ऊपर से NH9 और NH24 को आगे कनेक्ट करता है, वो रोक दिया गया था एक साइड पे। अब शाम के वक्त में दोनों, यानी कि दूसरा भी रोक दिया गया था। तो सेटलमेंट हुआ, खोला गया, किसानों को वहाँ से जो ट्रॉली छोड़ी गई, उसके बाद ये भी खोल दिया गया। तो यानी कि ओवरऑल लबो लबाब रात का जो एम्बियंस होता है, जो माहौल होता है, वो उसी तरीके से होता है। इसी तरीके से ताली बातें चलती रहती हैं और दिन में काफ़ी गहमा गहमी यहाँ पर होती है और चकाती भी रात हो चुकी है। आप भी सर कहाँ से? आप उत्तराखंड से आए हुए हैं? उत्तराखंड से। तो अभी क्या लगता है? मोदी जी कहते हैं ये बिल बहुत फेवर में है आपके। हमारे कोई फेवर में हाँ, और कहते हैं कि किसान इसको समझ नहीं पा रहे हैं और बहुत थोड़े से नहीं, 1% किसान चलो है ठीक जो है। यहाँ पर मौजूद है। 1% किसान है। चलो नहीं, ठीक पूरे है। भारत का, पूरे भारत का वो। समझ रहा है तभी तो ये हाँ बताएं। चलो ठीक है, हम अनपढ़ हैं, बाकी तो अनपढ़ नहीं है। बाकी सब समझदार हैं, उन्हें सबको पता है। हाई कोर्ट में जो वकील है हाँ, सब कुछ है, जाति का सबको लिए सबको पता है भी क्या है क्या नहीं है कानून। इस बीच में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट हैं, वो जितने अलग अलग जगहों पर पंचायतें कर रही हैं और जो बिल के बारे में है वो कम्युनिकेट कर रही है, यानी उनको वो बता रही है कि बिल में क्या है। उनका ये बोलना है कि अभी लोगों को तरीके से पता नहीं है, तो वो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझा रहे हैं चलो, जो फेवर में। हाँ चलो ठीक है, हमें फेवर चाहिए नहीं। हम जैसे थे वैसे सही है। तो क्या दिक्कत है मोदी जी को? जैसे हम थे वैसे ही चाहिए हमें नहीं चाहिए फेवर। वो तो कह दे कि भाई फेवर करो, ये आपके फेवर में है। नहीं है, हमें चाहिए नहीं। हमें पता है ना, हमें हमारे फेवर में नहीं है। ठीक है, हमें फेवर चाहिए ही नहीं। ये तो हमें पता, आपको भी पता, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, कोई भी काम है जो बड़ी कंपनी के अंडर में हो जाता है तो कुछ समय के लिए तो वो सुविधा देता है, बहुत सुविधा देता है, एक लालच। ठीक है जी, बाद में क्या होता है आपको भी पता है, प्रेस को भी पता है, हमें पता, सबको पता है, किसी को बताने की बार बार जरूरत वो नहीं। कह रहे हैं कि MSP खत्म नहीं होगी, MSP जारी रहेगी। वो सारी बातें एक मतलब कि एक लालच है, मतलब कि कुछ समय का लालच देंगी कंपनी है, सब कुछ होगा, बहुत अच्छा होगा, 1-2 साल के लिए सबको फायदा मिलने वाला है। ठीक, तो- उसके बाद में भविष्य जो है वो अंधकार में, यानी उसका भविष्य कुछ नहीं है, फ्यूचर बातों खत्म से है। ये निकलता है। आप चलिए, इसके अलावा भी मैंने और बहुत सारी बातें करी, अलग अलग जगहों पर करी, सिंगू बॉर्डर पे करी, गाजीपुर में और किसानों से करी, भारतीय किसान यूनियन से करी, जो इधर के मुजफ्फरनगर सानापुर वाले जो बेल्ट के लोग हैं उन सब से करी है। उन सब में यही है कि एक इनसिक्योरिटी है, एक असुरक्षा है, जो उस बात को बार बार इनसिक्योर आपको फील कर रही है कि ये बिल पेपर पे नहीं है। इनसिक्योर इसलिए ना क्योंकि मोदी जी कोई अपने एक भी वादे पे पूरे नहीं है। अगर ये बंदे, एक हमारे प्रधानमंत्री जी एक भी वादे पे पूरे उतरते तो हमें इनसिक्योर, किसी किसान को या किसी भी बंदे को इनसिक्योर नहीं लगता, क्योंकि ये वादे पे ये अपनी मतलब कि अब पर्सनल नहीं जाना चाहिए किसी के लिए, जो अपने परिवार के लिए चलिए, नहीं खैर, वो तो एक अलग बात हो गई, यानी असुरक्षा कहीं ना हम भी कहीं नहीं चाहते किसी के लिए। बहरहाल पर्सनल रात का बातें मौका था, सारी बातें मैंने आपको बताई। जो लोग कनाडा से आए हुए थे यहाँ पर, उनके बारे में बताए, टेंट का जो एम्बियंस था, बाकी ये माहौल हमारा था, जो है- वो भी बताई सारी बातें, और रात में क्या माहौल रहता है वो सब बताने की जो हमने मेन इसका कोशिश टेंट करी। सिटी और के- ऐसे में कड़कती सर्दी में अगर ये टेंट मिल जाए तो वाकई ये सहूलत होगी
उन किसानों के लिए जो इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं। जी बताइए, आखिर बात बताइए, आप कुछ कहने तो वाले हैं? ये मेन टेंट की जो मेन सेवा जो है हमारे विक्रमजीत सिंह गिल बाईपुर से जो है उनके ही ये जरिए से ये टेंट सीट लगाई गई है। बाकी उन्हीं ने अपने इलाके में सबको जागरूक किया कि अपना क्या कहते हैं वहाँ इस चीज़ की जरूरत है, उसकी जरूरत है। अच्छा, उसकी चीज़ की नहीं, कलेक्शन नहीं कहेंगे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मतलब कि उन्होंने सबको बताया कि भाई इस चीज़ की जरूरत है, वहाँ पे ठंड पड़ रही है, सब लोग परेशान हो रहे हैं। तो उन्हीं के जरिए से यहाँ पे सब संगत ने बाईपुर, काशीपुर, उधम सिंह नगर, अपने रुद्रपुर सबसे अपना क्या कहते हैं सबने सहयोग दिया। सबने सहयोग दिया जब ये पूरा एक टेंट बना। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से काफी हद तक सब चीजें उन्होंने बता दी गई हैं। उत्तराखंड बाजपुर से और आसपास के जो जिले हैं, जो उधम सिंह नगर जो जिला है, बड़ा जिला है, जो रामपुर से टच होता है, रामपुर बड़ा जिला है, यूपी रामपुर में और उसके ठीक बराबर में बाजपुर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और आसपास के जो उसके इलाके हैं जुड़े हुए, इसमें मुरादाबाद है, बरेली है, शाहजहांपुर है, बदायूं है, ये सब पूरा एक सर्कल है जो यहाँ के। और किसान उधर के जो इधर आ रहे थे, ट्रॉली में किसान आ रहे थे, उनको रोका गया था और रोड जब यहाँ पर ब्लॉक की गई तो तब वहाँ से वो छोड़ा गया और ये रोड यहाँ से खोल दिया गया। यानी कि रोड अभी एक साइड की NH24 NH9 जिसको बोलते हैं वो चल रही है। अब मुझे और मेरे कैमरा पर्सन गुरप्रीत को इजाज़त दीजिए, अगली बार फिर कहीं किसी और मुद्दे पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।